तो खबर आपके मतलब की में आज हम बात करेंगे आज के दौर की पढ़ाई को लेकर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे ग्रेजुएशन की पढ़ाई का पूरा अंदाज ही बदल जाएगा। अगले सत्र से ग्रेजुएशन ऑनर्स का कोर्स 4 साल का होगा। इससे छात्रों का क्या फायदा होगा, इसके बारे में कई दावे किए जा रहे हैं। यूजीसी का कहना है कि इससे छात्रों का भविष्य और बेहतर होगा। नए नियमों में क्रेडिट पॉइंट का क्या महत्व है और इससे छात्रों को क्या फायदा होगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको समझाते हैं कि क्या बदलाव किए गए हैं और क्या कुछ होने वाला है नए बदलाव में। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तैयार हो रहे युवाओं को अब नए नियमों से रूबरू होना होगा। दरअसल यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने तय किया है कि अगले सत्र से ग्रेजुएशन ऑनर्स का कोर्स 4 साल का हो जाएगा। यूजीसी का दावा है कि वक्त की मांग और रोजगार से सीधे जुड़ाव के लिहाज से ये बदलाव किए गए हैं। नए बदलाव के तहत पहले साल की पढ़ाई से सर्टिफिकेट, दूसरे साल की पढ़ाई से डिप्लोमा, तीसरे साल की पढ़ाई से डिग्री और चौथे यानी फाइनल ईयर की पढ़ाई से ऑनर्स डिग्री और रिसर्च डिग्री मिलेगी। इसके अलावा 4 साल की डिग्री वाले छात्र को सीधे पीएचडी में एडमिशन मिल सकेगा। बीए, बीकॉम और बीएससी कोर्स मौजूदा दौर में महज डिग्री बनकर रह गए हैं। ज्यादातर मामलों में देखा जाता है कि ये कोर्स करने वाले छात्र रोजगार पाने में कामयाब नहीं हो पाते, जिससे देश में ग्रेजुएट बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए सरकार के निर्देश पर यूजीसी ने ये कदम उठाया है, जिस पर छात्र क्या सोचते हैं ये भी न्यूज इंडिया ने जानने की कोशिश की। छात्रों के बेहतर भविष्य और बढ़ती बेरोजगारी की चुनौती से सामना करने के लिहाज से यूजीसी का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि ये कितना कारगर साबित होगा, इसे जानने के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि एक बात तय है कि जो छात्र ग्रेजुएशन की पढ़ाई किसी भी वजह के चलते बीच में ही छोड़ देते थे, अब नए नियम उन छात्रों को काफी राहत देंगे, क्योंकि उनकी 1 साल की भी पढ़ाई जाया नहीं जाएगी। इसके अलावा काफी कुछ पहले बैच के पास आउट होने के बाद ही पता चलेगा, जिस पर अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि देश के होनहार और उनके गार्जियंस कुछ सवालों के जवाब जान पाएं, इसके लिए आप देखते रहिए खबर आपके मतलब की। तो यूजीसी ने कुछ बदलाव किए हैं और इन बदलाव को समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम ये शो लेकर आते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं प्रोफेसर राजेश पासवान, जो कि एक शिक्षाविद हैं। प्रोफेसर राजेश पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। सर, सबसे पहले तो आपसे समझना होगा कि कोई भी बदलाव अगर देश में होता है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या जो भी, उसमें फायदा नुकसान दोनों ही होता है। लेकिन अभी ग्रेजुएशन में जिस तरीके का बदलाव किया गया है, उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, जो भी नीतियां बनती हैं, जो भी नए किस्म से प्रावधान किए जाते हैं, बेहतर उद्देश्यों को लेकर के किए जाते हैं और नीति नियंता होते हैं। नीति बनाने वाले लोग बहुत ईमानदारी से उस पर काम करते हैं। वहां पे वो जाके फेल होती हैं उसके कार्यान्वयन को लेकर के, कि जो उसको इम्प्लीमेंट में हम जब लेके जाते हैं तो वो चीजें कितने तरीके से प्रोड्यूस हो जा रही है, कितने तरह से बेहतर ढंग से आ रही है। वे बहुत बेहतरीन है नीति, नई शिक्षा नीति। लेकिन इसके बाद की जो चीजें हैं कि उनका उतना इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना, उस हद तक स्किल्ड टीचर्स की उपलब्धता करवाना, जो विश्वविद्यालय और जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पे सभी विद्यार्थियों की पहुंच उपलब्ध करवाना, और अगर वो पहुंच जाते हैं तो उनके अनुकूल उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति के बनाने वाले जो भी हमारे महापुरुष हैं, उनके द्वारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे कम ध्यान दिया जा रहा है। अभी भी सरकारों द्वारा
विश्वविद्यालयों को बहुत कम बजट दिए जा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों को सैलरी के अलावे बजट में उतनी बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। तो जब सिर्फ नीतियां बना करके वो कागजों में रह जाएंगी, जबकि उसको अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए बेहतर इंतजाम नहीं किए जाएंगे, और साथ ही साथ रोजगार की जो संभावनाएं जिसका आपने जिक्र किया और सिलेबस की जो अपनी मजबूरियां हैं, जब तक रोजगार की जरूरतों और सिलेबस की जरूरतों को आपस में मिलाया नहीं जाएगा, तब तक ये चीजें बेहतर रिजल्ट नहीं दे पाएंगी। ये मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि आज का जो सिलेबस है वो रोजगार के तरफ से उतना उपयोगी नहीं है रोजगार प्रदान करने के लिए। नई शिक्षा नीति में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि वो रोजगार और सिलेबस एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को एनरिच करे, लेकिन उसके अनुरूप में वो सिर्फ कागजी न रह जाए बल्कि इंस्ट्रूमेंटल हो। उसके लिए शैक्षणिक संस्थानों को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है, शिक्षक और छात्रों के अनुपात को मजबूत करने की जरूरत है, और जहां जो भी शिक्षण संस्थान फंड की कमी से जूझ रहे हैं उन पे अतिरिक्त फंड देने की जरूरत है, और इस सबका बोझ विद्यार्थियों पे ना पड़े। ये सारी राज्य की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है। इस सबका बोझ राज्य सरकार, केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा, तो ये नई शिक्षा नीति अधिक फलीभूत होगी। और यदि ये चीजें ग्रेजुएशन के नियमों में जो बदलाव किया गया है, क्या इस बदलाव की आवश्यकता थी? जो देखिए, कई बार मैं मजाक में कहता हूं कि ऐसी मान्यता है कि अगर पढ़ाई आप एक दिन छोड़ देते हैं तो विद्या 21 दिन पीछे चली जाती है। अगर पढ़ाई में गैप हो जाता है तो उसकी कंटिन्यूटी पे उसका असर पड़ता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में है कि आपने 1 साल छोड़ दिया, फिर 2 साल 3 साल बाद आएंगे, फिर दूसरे साल भी पढ़ाई कर लेंगे। यह सही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, और उस कंटिन्यूअस मानसिकता में ही छात्र भी रहते हैं, विद्यार्थी भी, शिक्षक भी रहते हैं। यदि कहीं भी एक क्रम भंग होता है, मान लीजिए कि किसी ने 1 साल पढ़ाई की और 3 साल बाद आके वो दूसरे ईयर्स के कोर्स में एडमिशन लेता है, तो जो कंटिन्यू वाले बच्चे हैं और जो ड्रॉप आउट वाले बच्चे हैं, उनकी मनस्थिति में बहुत अंतर आएगा। वो फिर से उन चीजों को रिकॉल नहीं कर पाएगा जो 1 साल पहले वो पढ़ चुका है। तो ये मुझे सही नहीं लगता व्यक्तिगत रूप से, लेकिन अब चूंकि नियम बन चुका है, कानून बन चुका है, तो इसको लागू करवाने की जिम्मेवारी हम सब लोगों की है। क्योंकि आप एक शिक्षाविद हैं, तो आप आसान भाषा में भी दर्शकों को समझा पाएंगे कि जो बदलाव किए गए हैं उनमें क्या चीजें शामिल हैं, पहले क्या थी और अब क्या होगा, ये भी जरूर बताएं। पहले तो कंटिन्यू पढ़ाई होती थी, जैसे 3 साल का बीए का कोर्स है, उसके बाद एमए 2 साल की, पीएचडी उसके बाद होती थी। इसमें नए में प्रावधान है कि यदि आपने 1 साल पढ़ाई की तो आपको ये डिग्री मिलेगी, 2 में किया तो आपको ये डिग्री मिलेगी, तीसरे में किया तो ये मिलेगी। और ये ध्यान रखा गया है कि किसी वजह से आप छोड़ जाते हैं तो छोड़ने के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, और छोड़ने के बाद जो विद्यार्थी फिर से एजुकेशन सिस्टम में आएगा उसकी क्या मनस्थिति होगी, मुझे लगता है कि इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़े नहीं, और वो जो भी समय देता है एजुकेशन सिस्टम में, उस समय का एक एक सेकंड, एक एक दिन उपयोगी हो उसके करियर के लिए। लेकिन सिर्फ शिक्षण संस्थान ही उसको उपयोगी नहीं बना सकते। जब डिग्री लेकर के कोई व्यक्ति जाता है समाज में, तो उसके लिए रोजगार सृजन की कितनी संभावनाएं हैं, रोजगार की कितनी चीजें उसको मिल रही हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पे ईमानदारी से उसका चयन हो रहा है, उसके डिग्री का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। ये कई सारी चीजें मिलकर के इस शिक्षा नीति को बेहतर बनाएंगी। बिल्कुल, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है सर, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी छात्र 1 साल में पढ़ाई छोड़ देता है या 2 साल में पढ़ाई छोड़ देता है, तो वो ग्रेजुएट तो नहीं कहलाएगा, और ऐसे में 4 साल उसको कोर्स करना ही पड़ेगा। कई सारे ऐसे प्रोफेशनल जगह है जहां ओनली ग्रेजुएटेड मेंबर्स को ही रखा जाता है, तो ऐसे में तो लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी होगी। और यदि वो मेरा एक दूसरा आशय है कि यदि 1 साल बाद वो छोड़ देता है तो कहाँ जाएगा? क्या यह हमारा सिस्टम उसे ऑब्जर्व कर रहा है? किसी नौकरी में, किसी अन्य साधन में हम उसको इंगेज कर रहे हैं? यदि हम इंगेज नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से अव्यवस्था ही फैलेगी। लेकिन यदि वो व्यक्ति एजुकेशन सिस्टम में मौजूद है 3 साल 4 साल, और वो अपने अनुकूल, यदि वो ग्रेजुएशन करता है, एमए करता है, पीएचडी करता है, पीएचडी करने के बाद यदि उसे पर्याप्त रूप में टीचिंग जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसका भी ध्यान रखने की जिम्मेवारी सरकार की है। तो जो छोड़ रहा है वो समाज में जाके क्या कर रहा है? अगर वो कहीं रोजगार के किसी अन्य साधन में इंगेज नहीं है तो वो समाज के लिए एक तरह से चुनौती के रूप में ही है।
एक इसी वजह से चुनौती के रूप में है। आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं राजेश जी। एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि ग्रेजुएशन में जो लोग छोड़ देते हैं बीच में, उसके चलते ही क्या समझा जाए कि इसको बनाया गया है, ये बदलाव किए गए हैं, क्योंकि इससे कोई और फायदा तो नजर नहीं आ रहा। ये देखिए, कहा जा रहा है कि छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो +2 तक के भी होते हैं। बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं जो +2 तक ही होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी +2 के बाद भी ITI और बाकी जगहों पे जाते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएशन करने आते हैं, खास करके ह्यूमैनिटीज और बाकी सोशल साइंस में, उनका एक खास मकसद है। उस सिलेबस ऐसा होता है कि जिसको आपको 3 साल में पढ़ना पड़ता है या 4 साल में पढ़ना होता है। तो यदि उसी सिलेबस को आपने हम 1 साल में ही करेंगे, फिर 2 साल बाद दूसरी करेंगे, ये मुझे बहुत अव्यावहारिक सा लगता है। लेकिन चूंकि ये कानून बन चुका है, हम लोग एजुकेशन सिस्टम में हैं, तो इसका पालन करने की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपने समय दिया, आपने हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों को समझाया कि जो नए बदलाव किए गए हैं उससे उनको कितना फायदा कितना नुकसान होगा। तो खबर आपके मतलब की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।